Hello friends, welcome to all. Myself Vishal Jogidas. Today we will discuss about synchros and resolvers. देखिए ये दो सेंसर है, इसका यूज़ हम लोग लार्ज डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। ये टॉपिक कवर होता है इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट में। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं सिंक्रोस। क्यों इसे सिंक्रो क्यों बोलते हैं? इट इज़ द नेम गिवन टू ए वेराइटी ऑफ रोटरी इलेक्ट्रोमैकेनिकल पोजीशन सेंसिंग डिवाइसेस, यानी कि ऐसी डिवाइस होती है जो रोटरी होती है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल होती है और पोजीशन सेंस करती है। इसे हम लोग सिंक्रोस बोल सकते हैं। और ये क्या है? वेरिएबल कपलिंग ट्रांसफार्मर है। इसका फंक्शंस क्या होता है? तो सप्लाइंग डेटा बाय पोजीशनिंग डायल्स एंड पॉइंटर्स। ठीक है, डायल और पॉइंटर का पोजीशन करके इसका डेटा सप्लाई करेगा। और कंट्रोल डिवाइसेस इन सर्वो सिस्टम्स। देखिए, सर्वो सिस्टम होती है, उसमें कंट्रोल डिवाइसेस में भी ये इसका यूज़ होता है। और सिंक्रोज आर इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स दैट आर कनेक्टेड इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म शाफ्ट एंगल मेजरमेंट, यानी कि शाफ्ट एंगल मेजरमेंट के लिए इसका हम लोग डिफरेंट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है, यानी कि कोई एंगुलर पोजीशन है उसे हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये इस तरह से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है टॉर्क सिंक्रो। टॉर्क सिंक्रो का क्या मतलब है? इसका फंक्शन है टू मूव लाइट लोड्स सच एज डायल्स, पॉइंटर्स और सिमिलर इंडिकेटर्स, यानी कि टॉर्क सिंक्रो का यूज़ करेंगे जहाँ पे लोड बहुत ही लाइट होगा, यानी कि डायल और पॉइंटर का लोड बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पे हम लोग टॉर्क सिंक्रो का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कंट्रोल सिंक्रो, डिजाइंड टू मूव हेवी लोड्स सच एज गन डायरेक्टर्स, रडार एंटेनाज एंड मिसाइल लॉन्चर्स, मशीन टूल्स। इस तरह के हेवी लोड होते हैं, इसके लिए हम लोग कंट्रोल सिंक्रो का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, टॉर्क सिंक्रोस होता है, उसमें क्या होता है? ट्रांसमीटर होता है, उसके बाद डिफरेंशियल्स एंड रिसीवर होता है। कंट्रोल सिंक्रोस है, उसमें क्या होता है? इंक्लूड ट्रांसमीटर्स, डिफरेंशियल्स, कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर्स, रिसोल्वर्स एंड लाइन ट्रांसफॉर्मर्स एंड टू हाइब्रिड यूनिट्स, ट्रांसोल्वर्स एंड डिफरेंशियल रिसोल्वर्स। तो इस तरह के कंपोनेंट्स या फिर इक्विपमेंट्स इसमें पार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे सिंक्रोज में। देखिए, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रो ट्रांसमीटर रिसीवर। तो सिंक्रो ट्रांसमीटर रिसीवर का ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ईच सिंक्रो कंटेन्स रोटर सिमिलर इन अपीयरेंस टू द आर्मेचर इन ए मोटर एंड स्टेटर विच करस्पॉन्ड्स टू द फील्ड इन ए मोटर। देखिए, आप लोग जानते हो कि सिंक्रोनस मोटर, तो ये सिंक्रोनस मशीन की तरह ये वर्क करेगा। इसमें आर्मेचर भी रहेगा, स्टेटर भी रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन है, सेक्शनल व्यू यहाँ पे दिया गया है। तो देख सकते हैं कि ये सिमिलर टू मोटर ही है, यानी कि एक मोटर जैसे ही वर्क करता है। द सिंक्रो स्टेटर इज कंपोज्ड ऑफ 3 स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग्स। यहाँ पे देखिए स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग क्या क्या है? S1, S2 और S3। तो यहाँ पे देख सकते हैं S1, S2 और S3। तो इस तरह के 3 स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है। द रोटर इज कंपोज्ड ऑफ 1 सिंगल वाइंडिंग R1 एंड R2। देखिए, रोटर बीच में जो है ये रोटर वाइंडिंग है, यहाँ पे R1 R2 यानी कि सिंगल वाइंडिंग के यूज़ किया है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में भी आप लोग डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पे शाफ्ट है, उसके बाद सिंक्रो हाउसिंग है, बीच में जो है स्टेटर है, ड्रम रोटर है, उसके बाद यहाँ पे ब्रशिस देख सकते हैं,
स्लिप रिंग होती है यहाँ पे, एंड दोनों साइड पे क्या बेरिंग होते हैं। तो ये सब कंपोनेंट्स इसमें रहते हैं सिंक्रो में। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपांड करके दिखाया है कि कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे स्लॉट्स इन लेमिनेशन, यहाँ पे स्लॉट्स हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ऐसे गैप होते रहते हैं, यहाँ पे वाइंडिंग देख सकते हैं हम लोग, ये लेमिनेशंस होता है इसके ऊपर, स्लिप रिंग्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पार्ट्स यहाँ पे थोड़ा एक्सपांड करके दिखाया गया है। यहाँ पे भी सेक्शन करके हम लोग ये दिखाया है कि कैसे वाइंडिंग होता है, सिंक्रो हाउसिंग होता है, उसके बाद रोटर एंड स्टेटर। तो ये सब थिंग्स सेम एज मोटर की तरह ही होती है। अब देखिए इसमें दो चीज़ होती है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर की बात करें तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द रोटर फील्ड्स and the resultant axis of the coils forming that stator phase. सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर, इसमें क्या होता है, सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर भी रहता है, ठीक है। और यहाँ पे ये वोल्टेज देख सकते हैं VS13 इज इक्वल टू KVR21 साइन थीटा। उसके बाद VS32 KVR21 साइन थीटा प्लस 120 डिग्री। इसके बाद VS21 इज इक्वल टू KVR21 साइन थीटा प्लस 240 डिग्री। यानी कि ये जो तीनों वोल्टेज जो है इसमें 120 डिग्री का फेस डिफरेंस है। ये लोग हम जानते हैं ये 3 फेज में होता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी ये हम लोग देख सकते हैं। K क्या है, K इज़ द मैक्सिमम कपलिंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, शॉर्ट में TR बोलते हैं, विच इज़ डिफाइंड एज TR इज इक्वल टू V आउट मैक्सिमम अपॉन VI इन। उसके बाद थीटा इज द रोटर पोजिशन एंगल, थीटा जो है वो रोटर पोजिशन एंगल है। उसके बाद VS13 इज द वोल्टेज फ्रॉम S1 टर्मिनल टू S3 टर्मिनल। जो भी यहाँ पे 13 है तो ये S1 और S3 टर्मिनल के बीच के वोल्टेज है। द ट्रांसमीटर देयरफॉर सप्लाइज इंफॉर्मेशन अबाउट रोटर पोजिशन एंगल एज ए सेट ऑफ 3 आउटपुट वोल्टेजेस। यानी कि जो भी रोटर की पोजीशन होगी उसके हिसाब से 3 आउटपुट वोल्टेज ट्रांसमिट करेगा ट्रांसमीटर, ठीक है। अब रिसीवर का काम क्या होगा, एन इंस्ट्रूमेंट विच विल मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वोल्टेजेस, एग्जामिन देयर टाइम फेज रिलेशनशिप्स एंड रिटर्न देम टू देयर ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि शाफ्ट पोजीशन। तो ये सब काम रहेगा रिसीवर का। सच डिवाइस इज द सिंक्रो रिसीवर, शॉर्ट में क्या बोलते हैं CR। दिस 2 यूनिट्स फॉर्म द मोस्ट बेसिक सिंक्रो सिस्टम, ठीक है। जो भी बेसिक सिंक्रो सिस्टम्स होते हैं इसमें ये 2 यूनिट तो होते ही है, एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। तो ये हो गया ट्रांसमीटर और रिसीवर के बारे में। अब टॉर्क इन रिसीवर, रिसीवर में टॉर्क है उसकी बात करते हैं। द टॉर्क डेवलप्ड इन सिंक्रो रिसीवर रिजल्ट्स फ्रॉम द टेंडेंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू अलाइन देमसेल्व्स। यानी कि 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो अलाइन होता है, तो वो उसके हिसाब से ये टॉर्क डेवलप होगा। अब देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेटर डिटरमाइंस द टॉर्क। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसके हिसाब से ये टॉर्क डिसाइड होता है, ठीक है। द फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द करंट थ्रू द स्टेटर कॉइल्स। अब फील्ड स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो स्टेटर कॉइल्स में से जो करंट फ्लो होगा उसके ऊपर से फील्ड स्ट्रेंथ डिसाइड होगी। एज द करंट थ्रू द स्टेटर इज इंक्रीज्ड द फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज एंड मोर टॉर्क इज डेवलप्ड। तो ये तो सिंपल है, तीनों चीज़ें जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, अगर करंट इंक्रीज होता है
तो फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो मोर टॉर्क डेवलप होगा, यानी कि टॉर्क भी इंक्रीज होगा। सिंक्रो टॉर्क रिसीव्स कॉमनली कॉल्ड सिंक्रो रिसीवर्स। देखिए सिंक्रो टॉर्क रिसीवर्स या फिर सिंपल सिंक्रो रिसीवर्स आर इलेक्ट्रिकली आइडेंटिकल टू टॉर्क ट्रांसमीटर्स ऑफ द सेम साइज एक्सेप्ट फॉर द एडिशन ऑफ सम फॉर्म ऑफ डैम्पिंग। डैम्पिंग एक वन टाइप ऑफ वाइंडिंग होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये टॉर्क ट्रांसमीटर की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है, वो है डैम्पिंग वाइंडिंग या फिर डैम्पिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये फिगर कि कैसे ये S1, S2 और S3 होता है। और यहाँ पे देखिए NS पोल यानी कि नॉर्थ साउथ पोल भी हम लोग देख सकते हैं, और इसके हिसाब से ये बीच में रोटर जो है उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है और टॉर्क डेवलप होता है। देखिए बेसिक सिंक्रो सिस्टम का ऑपरेशन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रांसमिशन है और यहाँ पे ये रिसीवर है। ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन 60 डिग्री है, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन 60 डिग्री ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और ये पोजीशन हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये पोजीशन ऐसे है, यहाँ पे ऐसे पोजीशन है, ये दिखाता है 60 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज 60 डिग्री, और ऐसी सप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से ये सिंक्रो जो है वो क्या है, सिंक्रो ट्रांसमीटर और सिंक्रो रिसीवर को हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब दूसरा जो है कंट्रोल सिंक्रो है। कंट्रोल सिंक्रो में क्या होता है, कंट्रोल सिंक्रोज बाय देमसेल्व्स कैन नॉट मूव हेवी लोड्स। हमने पहले भी देखा है, इसका लोड बहुत ही कम लोड के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंटर है या फिर डायल पॉइंटर, ऐसा कुछ लाइट लोड है, उसके लिए ही हम लोग कंट्रोल सिंक्रो का यूज़ कर सकते हैं। दिस डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एंड डीलिंग विथ कंट्रोल सिग्नल्स इन सर्वो सिस्टम्स। देखिए सर्वो सिस्टम जो होती है उसमें कंट्रोल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। सर्वो सिस्टम को वर्क करने के लिए क्या होता है, सर्वो सिस्टम में इसकी रिक्वायरमेंट होती है कंट्रोल सिग्नल की, और इसे जनरेट करने के लिए कंट्रोल सिंक्रो का हम लोग यूज़ करते हैं। वेयर एक्यूरेट एंगुलर ट्रांसमिशन टू द मैकेनिकल लोड इज रिक्वायर्ड। सर्वो सिस्टम में क्या होता है, एक्यूरेट हमें एंगुलर ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिंक्रोस: कंट्रोल ट्रांसमीटर, कंट्रोल ट्रांसफार्मर एंड कंट्रोल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ये 3 टाइप्स का होता है सिंक्रो, ठीक है, कंट्रोल के लिए। उसके बाद होता है रिसोल्वर। रिसोल्वर का क्या काम होता है ये देखिए। दे आर यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एंगुलर पोजिशन ऑफ ए शाफ्ट इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यानी कि एंगुलर पोजीशन जो है उसके हिसाब से अगर मैथमेटिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमें अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिसोल्वर का। द रिसोल्वर इज अ फॉर्म ऑफ सिंक्रो। रिसोल्वर्स आर वेरी ऑफन कॉल्ड सिंक्रो रिसोल्वर्स, ठीक है, इसे सिंक्रो रिसोल्वर्स भी बोलते हैं। इन विच द वाइंडिंग ऑन द स्टेटर एंड रोटर आर डिस्प्लेस्ड मैकेनिकली एट 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होता है, वहाँ पे क्या था 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट था, तो ये रिसोल्वर में एक चेंज हो गया। इसके बाद देखते हैं द रिसोल्वर ट्रांसफार्मर एक्सप्लॉइट्स द साइनोसॉइडल रिलेशनशिप बिटवीन द शाफ्ट एंगल एंड द आउटपुट वोल्टेज। यानी कि जो शाफ्ट एंगल और आउटपुट वोल्टेज की जो रिलेशनशिप है, साइनोसॉइडल रिलेशनशिप, इसे ये एक्सप्लॉइट करेगा। इसके बाद द सिंपलेस्ट रिसोल्वर वुड हैव ए रोटर विथ ए सिंगल वाइंडिंग एंड स्टेटर विथ 2 वाइंडिंग्स एट 90 डिग्री टू ईच अदर, यानी कि 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट टू ईच अदर। तो सिंपल रिसोल्वर में क्या होगा, रोटर में सिंगल वाइंडिंग होगा और स्टेटर में 2 वाइंडिंग होगा। ये एक सिंपल रिसोल्वर की बात है। इफ़ वी एज्यूम दैट
the rotor is excited by the AC reference voltage A sin omega t. Then the voltage appearing on the stator terminals will be S1 to S3 is equal to V sin omega t sin theta, and S4 to S2 is equal to V sin omega t cos theta, where theta is the resolver shaft angle. तो स्टेटर टर्मिनल में क्या हो गया कि S1 टू S3 V इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन थीटा हो गया, एंड S4 टू S2 क्या हो गया, V साइन ओमेगा टी इंटू कोस थीटा. तो ये हम लोग ये इजीली देख सकते हैं. दिस वोल्टेजेस आर नोन एज रिसोल्वर फॉर्मेट वोल्टेजेस. इस वोल्टेज को बोलते हैं रिसोल्वर फॉर्मेट वोल्टेजेस. देखिए ये एक सिंपल रिसोल्वर का हमने यहाँ पे दिखाया है. एक स्टेटर है, स्टेटर के 2 वाइंडिंग है और रोटर के 1 है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये सिंपल रिसोल्वर देख सकते हैं. रिसोल्वर विथ 2 रोटर वाइंडिंग्स. देखिए ऐसे भी हो सकता है. यहाँ पे देखिए आइदर वन ऑफ रोटर वाइंडिंग और वन ऑफ स्टेटर वाइंडिंग शॉर्टेड. तो एक वाइंडिंग को क्या करना होता है, शॉर्ट करना होता है, नोन एज डेटा ट्रांसमिशन रिसोल्वर्स. इसको बोलते हैं डेटा ट्रांसमिशन रिसोल्वर्स. एंड कंट्रोल चेन में क्या होता है, रिसोल्वर ट्रांसमीटर TX एंड रिसोल्वर कंट्रोल ट्रांसफार्मर. 2 चीज़ें कंट्रोल चेन में होगी. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और यहाँ पे मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है. तो आप लोग देख सकते हैं. देखिए R जो है वो रोटर के लिए है और S जो है वो स्टेटर के लिए है. तो दोनों का 2 वाइंडिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं. तो इस तरह से भी इसका अरेंजमेंट किया जा सकता है. अब डिफरेंस बिटवीन सिंक्रो एंड रिसोल्वर, क्या डिफरेंस होता है. तो देखिए यहाँ पे 3 स्टेटर वाइंडिंग होता है, यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग 2 होता है. यहाँ पे स्टेटर्स 120 डिग्री अपार्ट, यानी कि फेस डिफरेंस जो है वो 120 डिग्री का होता है. और रिसोल्वर में क्या होगा, स्टेटर 90 डिग्री अपार्ट, यानी कि जो फेस डिफरेंस है वो 90 डिग्री का रहेगा. आउटपुट टेकन फ्रॉम स्टेटर, यहाँ पे आउटपुट स्टेटर से लेंगे, यहाँ पे आउटपुट टेकन फ्रॉम स्टेटर और रोटर, यानी कि स्टेटर में से भी ले सकते हैं और रोटर में से भी ले सकते हैं. तो ये डिफरेंस हो गया सिंक्रो और रिसोल्वर का. एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं. देखिए ये दोनों चीज़ें कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. वेक्टर कंपोजिशन में यूज़ कर सकते हैं, वेक्टर रिसोल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद वेक्टर एंगल एंड कंपोनेंट रिसोल्यूशन में यूज़ हो सकता है. फेज शिफ्टिंग, पल्स एम्पलीट्यूड कंट्रोल एंड पल्स रिसोल्यूशन. तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं सिंक्रो एंड रिसोल्वर की, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं. एडवांटेजेस ऑफ सिंक्रोज एंड रिसोल्वर्स. हाई रिलायबिलिटी, उसके बाद हाई एक्यूरेसी, इनफाइनाइट रिसोल्यूशन, देन यूजफुल ऑपरेटिंग रेंज ऑफ 360 डिग्री एंड कैपेबल ऑफ कंटिन्यूस रोटेशंस. देखिए 360 डिग्री की ऑपरेटिंग रेंज होती है, यानी कि 100% ऑपरेटिंग रेंज है और कंटिन्यूस रोटेशंस के लिए ये मेज़र करने के लिए कैपेबल होते हैं. नो वियर लॉस एक्सेप्ट एट स्लिप रिंग्स. ठीक है, स्लिप रिंग में एक वियर लॉस होता है और कोई जगह पे ये लॉस नहीं होता है. तो ये एडवांटेज बोल सकते हैं हम लोग. उसके बाद इनसेंसिटिव टू स्ट्रे केबल कैपेसिटेंसेस, यानी कि स्ट्रे केबल कैपेसिटेंसेस है उससे ये सेंसिटिव नहीं है, यानी कि इसकी इफेक्ट इसके ऊपर मेजरमेंट में नहीं रहती है. तो ऑपरेशनल स्पीड ऑफ द सिस्टम आर क्वाइट हाई. ये ऑपरेशनल स्पीड जो है सिस्टम की वो हाई होती है. तो ये भी एक एडवांटेज ही हम कंसीडर कर सकते हैं. थैंक यू. Hello friends, welcome to all. Myself Vishal Jogidas. Today we will discuss about Hall effect transducer, and this topic is covered in the subject of industrial instrumentation.
नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं हॉल इफेक्ट सेंसर। देखिए व्हाट इज़ हॉल सेंटर, पहले ये देख लेते हैं। ए हॉल सेंसर इज ए ट्रांसड्यूसर that varies its output voltage in response to a magnetic field. Hall effect sensors are used for proximity switching, positioning, speed detection and current sensing applications. ये कुछ एप्लीकेशंस है जहाँ पे हम लोग हॉल सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हॉल इफेक्ट क्या है। व्हाट इज़ हॉल इफेक्ट? देखिए द हॉल इफेक्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ ए वोल्टेज डिफरेंस across a current carrying conductor in presence of magnetic field perpendicular to both current and the magnetic field। यानी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर में हम लोग को क्या मिलेगा कि वोल्टेज डिफरेंस प्रोडक्शन होगा, जो उसे हम बोलेंगे हॉल इफेक्ट। यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। यही इसका जो प्रिंसिपल है। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये कोई एक मटेरियल है क्रिस्टल, इसमें क्या किया गया है, यहाँ बीच में से हमने इसे ले लिया है। ये होल वोल्टेज, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, होल वोल्टेज मिलेगा। और ये दो एक्सिस ली है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे ये जेड एक्सिस, दोनों हमने लिए। तो तीनों एक्सिस देखिए यहाँ पे हमने जो लिया है ये और ये तीनों एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है। द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हॉल इफेक्ट डिवाइसेस इज पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में दो टाइप के मटेरियल होते हैं। पी टाइप मटेरियल है, उसमें मेजॉरिटी कैरियर होल होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए होल जो होते हैं उसको हम पॉजिटिवली चार्ज मान सकते हैं, इसलिए पॉजिटिव का पी लिया है। और इन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है, नेगेटिव है, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और माइनॉरिटी कैरियर होल होते हैं। टाइपिकल एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, इंडियम आर्सेनाइड, देन इंडियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड एंड डोप्ड सिलिकॉन। ये कुछ एग्जांपल्स है पी टाइप और एन टाइप मटेरियल का। देखिए डोपिंग यानी क्या है कि हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में, उसे क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। यहाँ पे फिगर शोज ए सेक्शन ऑफ ए पी डोप्ड सेमीकंडक्टर। यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर है उसे पी डोप्ड सेमीकंडक्टर सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड बी जेड इन द जेड डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे जेड डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, बी जेड है। एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इन द एक्स डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे जो एक्स डायरेक्शन है, यहाँ पे जो फील्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोला है ई एक्स। ए करंट आई एक्स फ्लोज इन द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे देखिए ये क्या है, आई एक्स है। ठीक है, तो ये कुछ सेटअप किया गया है। अब देखिए द होल्स मूव in the x direction across the magnetic field and experience an upward magnetic force। ठीक है, होल्स जो है वो देखिए पी टाइप का हमने सेमीकंडक्टर यूज़ किया है, इसलिए इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या होंगे, होल होंगे। तो होल का यूज़ किया है कैसे, एक्स डायरेक्शन में होल जो है वो मूव करते हैं, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो वहाँ पे है ई एक्स and experience upward magnetic force which result in accumulation of holes on the top surface। यानी कि जो होल है वो टॉप सरफेस के एक्यूमुलेट होने लगेंगे। एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉटम फेस। देखिए इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का चार्ज क्या है, होल का चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। तो अगर होल्स जो है वो
टॉप सरफेस पे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, बॉटम सरफेस में, दोनों ऑपोजिट ही है। तो ये हम लोग ने देखा फिगर में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए ये फिगर की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ऊपर की साइड जो यहाँ पे ऊपर की सरफेस है यहाँ पे होल आएंगे। अब देखिए एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई नोन एज द होल फील्ड इज सेट अप एज ए कंसिक्वेंस एंड दिस इज नोन एज द होल इफेक्ट। देखिए ई वाई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट होगा, उसको क्या बोलेंगे, होल फील्ड बोलेंगे, और इसको बोलेंगे होल इफेक्ट। वो क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वहाँ पे हमने ये कंडक्टर रखा है, इसलिए। द करस्पॉन्डिंग वोल्टेज वी एच इज इक्वल टू ई वाई टी। सिंस देर इज नो फ्लो ऑफ करंट इन द वाई डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फोर्स equilibrates with the electric force that is exerted on the holes, and as a result the hole voltage can be expressed as Vh is equal to RH into Ix into Bz upon H। देखिए क्या हुआ, जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा था तो इसकी वजह से हमने देखा था कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट के कंडक्टर रखेंगे तो क्या होगा कि उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। तो वही हो रहा है इसमें, वेयर आर एच इज़ द होल्ड कोएफिशिएंट, आर एच इज़ द नेगेटिव फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, एच इज़ द डायमेंशन पैरेलल इन बी जेड, एंड इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। ये जो इक्वेशन है क्या दिखा रहा है, ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, देखिए द एच ई टी बींग यूज टू मेजर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एच ई टी यानी कि होल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो होल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करने के लिए हमने यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे कुछ सेटअप किया गया है, यहाँ क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या जो है वो यहाँ पे है, और ये मैग्नेट 1 और मैग्नेट 2 आप देख सकते हैं। देखिए मैग्नेट 1 और मैग्नेट 2 की आप डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे एस पोल है, यहाँ पे भी एस पोल है, साउथ पोल, ठीक है। तो ऐसे कुछ कनेक्ट करना है, और बीच में क्या है, होल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर इन फिक्स्ड पोजीशन। होल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर जो है उसे हम लोग फिक्स्ड पोजीशन में रखेंगे, और यहाँ से जैसे ही हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो यहाँ जो फील्ड जो है उसमें चेंज होता चला जाएगा। फील्ड में चेंज होगा तो क्या होगा कि जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसमें चेंज होगा। तो ऐसा करके हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए होल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर का यूज़ कर सकते हैं। यही हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी एक डायग्राम में दिखाया गया है कि कैसे जो एन पोल्स में से निकल के एस पोल में जा रहा है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी रेफरेंस डायरेक्शन भी यहाँ पे दिखाई गई है। तो यही प्रिंसिपल का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मेज़र कर सकते हैं। देखिए फिगर में हमने क्या देखा कि होल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर बीइंग मेजर्ड इज यूज्ड टू मेजर डिस्प्लेसमेंट, ये हमने देखा, ठीक है। इफ द डिस्प्लेसमेंट ब्रिंग्स मैग्नेट 1 क्लोज टू द ट्रांसड्यूसर, यानी कि देखिए यहाँ पे ये मैग्नेट 1 जो है वो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट आएगा तो ट्रांसड्यूसर के क्लोज होगा मैग्नेट 1, ऐसा होगा तो क्या होगा, द आउटपुट वोल्टेज विल बी इंक्रीजिंगली पॉजिटिव, यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव में इंक्रीज होगा, एंड इट विल बी इंक्रीजिंगली नेगेटिव इफ मैग्नेट 2 मूव्स क्लोजर टू द होल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर। तो ऐसा है कि अगर इसका रिवर्स हुआ, यानी कि जो मैग्नेट 2 है वो क्लोजर हो गया इसके
होल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर के, तो क्या होगा, इंक्रीजिंगली नेगेटिव होगा। तो मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विथ होल इफेक्ट, यानी कि जो मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट है वो होल इफेक्ट से क्लोजली एसोसिएटेड है। ट्रांसड्यूसर्स यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फेरस गियर व्हील्स हैव बीन डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस इफेक्ट। देखिए एक एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी मेज़र करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। थैंक यू।